ایک دور تھا جب مدینہ منورہ نبوت کا مضبوط مرکز بنا ہوا تھا۔ کچھ کمزور عقیدہ کے حامل لوگوں میں لالچ کا مرض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ خلافت کی باغڈور معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے فساد کو اور بڑھاوا دیا۔ ایسے میں علی اور فاطمہ زہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی روزانہ شام کے وقت مسجد نبوی میں علمی نشست ہوا کرتی تھی، اور نماز عشاء کے بعد امام اپنے جد امجد کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ تم لوگ دو عادتوں سے بچو، کاہلی اور غفلت سے۔ کاہلی تمہیں حق کے فرائض انجام دینے سے محروم کرے گی، اور غفلت سے تم حق پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کرے، کیونکہ یہ عمل آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے شک یہ نشست بہت خوشبخت لمحوں کی ترجمان ہے۔ امام حسین علیہ السلام دلنشین انداز میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، ہدایت اور نصیحت دینے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتے۔ تم سچ کہہ رہے ہو اے ابا جندب۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے ایمان کا نور برستا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے جد کی قبر سے نگاہ نہیں ہٹاتے۔ وہ اپنے جد رسول اللہ سے اخلاق، صورت اور سیرت میں کتنے مشابہ ہے۔ ان سے خدا کی یاد دلانے والی باتوں کے علاوہ آج تک کچھ نہیں سنا ہے۔ وہ امام ہے، ان کی محبت کا انکار کرنے والوں کے خدا توبہ قبول نہیں کرتا۔ شام سے خط ہے میرے آقا۔ ہم تمہیں کرتے ہیں کہ معاویہ مر گیا۔ کیا معاویہ مر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے پہرے دار؟ معلوم ہوتا ہے خط میں بہت ہی ضروری بات لکھی ہوئی ہے، نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر بے شک یہ ایک بہت ضروری خط ہے جسے قاصد دارالخلافہ شام سے لے کر آیا ہے۔ خدایا کیا کروں؟ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ اس سلسلے میں مروان ابن حاکم سے مشورہ کیا جائے۔ پہرے دار مروان کے پاس جاؤ اور انہیں فوراً اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور ان سے اور کوئی بات نہ کرنا۔ آپ کا حکم سراخوں پر آقا۔ ہاں میں آ رہا ہوں۔ کون ہے؟
अस्सलाम वालेकुम मेरे आका मरवान। मेरे आका वलीद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने आपके लिए खत भेजा है। तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वलीद इब्ने उतबा की तरफ से मरवान इब्ने हकम के नाम, हम आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। मुझे तलब करने का क्या सबब हो सकता है? बज़ाहिर तो मामला बड़ा संगीन नजर आता है। मरवान इब्ने हकम मदीना मुनव्वरा का हाकिम था। मुआविया ने उसे हटाकर उसकी जगह वलीद को हाकिम बनाया था। लिहाजा मरवान वलीद से बहुत नाराज था और ना ही उसकी महफिल में जाना मरवान को पसंद था। खुशामदीद है मरवान, मेरे अजीज मेहमान। तुम्हें भी खुशामदीद वलीद, खुशामदीद। ऐ मेरे मुखलिस और वफादार दोस्त, तुम बड़ी गहरी फिक्र में डूबे हो वलीद। आखिर क्या बात है? लो तुम खुद ही ये खत पढ़ो मरवान, ये मेरी फिक्र का सबब है। ये खत तो खलीफा मुआविया की जानिब से है ना? मुआविया मर गया है मरवान, उसके बेटे नए खलीफा यजीद का खत मेरे नाम आया है, अच्छी तरह पढ़ लो। यजीद इब्ने मुआविया की जानिब से वलीद इब्ने उतबा के नाम, हुसैन, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और इब्ने जुबैर से बैत लो। मजीद इजाजत की कोई जरूरत नहीं। यजीद चाहता है कि तुम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न उमर से बैत लो। अब्दुल्ला की तरफ से? अगर उसके साथी राजी हो जाएं, तो कोई खास मुश्किल पेश नहीं आएगी। मगर क्या हुसैन और इब्ने जुबैर मान जाएंगे? मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है मरवान। मेरी राय है कि उन्हें इसी वक्त बुलाया जाए, इससे पहले कि मुआविया की मौत की खबर आम हो जाए, वरना वो आने से साफ इनकार कर देंगे। मक्का और मदीना की आवाम नए खलीफा के खिलाफ बगावत छेड़ देगी। कहीं ऐसा न हो कि ये मौका हाथ से निकल जाए। अगर वो यजीद की बैत करने से इनकार करते तो ऐसे में हमारा मुआकिफ क्या होगा? यजीद ने लिखा है कि हर हालत में बैत हासिल करो। अगर वो इनकार करते हैं तो उन्हें कत्ल कर दो, ताकि मक्का के लोग खौफजदा होकर यजीद की बैत करने को तैयार हो जाएं। तुम जो कह रहे हो वो कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो सच है कि मक्का के लोग यजीद को पसंद नहीं करते हैं। ये गुमराह नौजवान समझते हैं कि खिलाफत पर सिर्फ हुसैन का हक है। लेकिन रुको, जरा ठहरो, मैं बाहर किसी लड़के की आवाज सुन रहा हूँ। क्या तुम भी सुन रहे हो वलीद? हाँ इब्ने हाकम, वो लड़का अब्दुल्ला है जो पहरेदार से कुछ कह रहा है। लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मेरे शहर के रास्ते में तुम्हारा शहर पड़ता है। मैंने कई बार आराम किया है। तुम्हारा शहर इस इनायत का मुस्तहक है। हाय चचा, मुझसे शाम की और वहाँ के बागात का जिक्र करो। सुना है वहाँ शिकार ज्यादा पाया जाता है। मेरी राय है कि पहरेदार के बदले इस लड़के को हुसैन इब्ने अली और इब्ने जुबैर के पास भेजा जाए, ताकि ये पता न चले कि ये काम किस हद तक खतरनाक है। तुम्हारी क्या राय है ऐ वलीद? मान गए तुम्हारी फिक्र व फरेब को। आपका हुक्म सर आंखों पर, इंशाअल्लाह फौरन रवाना होता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या नमाज अदा कर ली? मैंने नमाज पढ़ ली है। मैं इमाम हुसैन के पास खत लेकर जा रहा हूँ। वो रोज रात के वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। इमाम हुसैन के पास जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो, मुझे उनके दीदार की बड़ी हसरत। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम भी जन्नत के नौजवानों के सरदार हुसैन के चाहने वाले हो। सच कहते हो बेटा। सुना है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते थे और कहते थे हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। चचा, अब हम मस्जिद नबवी के करीब पहुँच गए हैं। मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा,
ए रसूल अल्लाह के बेटे, जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उस पर एतराज न करो। जिस दौलत पे तुम्हारा हक हो उसे अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी न करो। फजूल खर्ची से परहेज करो, उतना ही खर्च करो जितने की तुम्हें जरूरत है। अपनी हैसियत के मुताबिक खाओ और उससे ज्यादा की तवक्को क्या करना छोड़ आपने दो। सुना इमाम ने क्या फरमाया? हाँ सुना बेटा, अल्लाह जानता है रिसालत को किस खानदान में करार दे। इमाम तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। हाँ, उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनसे मिलने आया हूँ? हाँ बेटे अब्दुल्ला, क्या कहना चाहते हो? मेरे आका, वलीद ने कहा है कि वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और मैं ये पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर उस वक्त मस्जिद में ही मौजूद थे। वलीद के दरबार में इमाम को बुलाने की खबर सुनकर वो इमाम हुसैन के करीब आकर बैठ गए। ऐ फर्जंदे रसूल, वलीद ने मुझे भी पैगाम भेजा है। आखिर क्या बात है, वो हमसे क्यों मिलना चाहता है? इब्ने जुबैर, मेरा ख्याल है कि मुआविया मर चुका है और इससे पहले कि यह खबर अवाम में फैल जाए, वलीद हमसे यजीद इब्ने मुआविया के हक में बैअत हासिल करना चाहता है। अगर हम वहाँ जाकर बैत से इनकार कर दें तो हमें कोई खतरा तो नहीं है? घबराओ मत इब्ने जुबैर, मैं वहाँ जाऊंगा। मेरे साथ चंद ताकतवर साथी मौजूद होंगे। ऐ मेरे साथियों, अगर तुम मेरी बुलंद आवाज सुनना तो सब के सब आ जाना, वरना अपनी जगह पर रुके रहना, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरे आका वली, इमाम हुसैन इब्ने अली आए हैं और अंदर आना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दूं? बहुत अच्छी, तो जल्दी जाकर उन्हें फौरन अंदर बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम या मेरे मौला अबा अब्दुल्ला। ये मैं क्या देख रहा हूँ वलीद, तुम्हारे पहरेदार हुसैन को खुशामदीद कह के हाथ भी चूम रहे हैं। ओह, और ऐसे माहौल में तुम कहते हो कि अगर वो बैत करने से इनकार कर दे तो हम उनका सर काट लें। खुशामदीद या अबा अब्दुल्ला, खुशामदीद है रसूलुल्लाह के नवासे। आइए तशरीफ रखिए। खलीफा मुआविया गुजर गए हैं मेरे मौला, और अब यजीद हाकिम वक्त। ताज्जुब है, क्या वो खिलाफत का मुस्तहक जी है? नहीं मेरे मौला, है फर्जंदे रसूल, लेकिन खिलाफत से आपका क्या सरोकार? मुसलमानों के लिए आपके दर्स खिलाफत से ज्यादा अहमियत के हामिल है। क्या खिलाफत मुसलमानों के हुकूक अदा करने का नाम नहीं है? ऐ वलीद, क्या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं थे? है अबा अब्दुल्ला, आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जो गुजर चुका है और अब माजी बन चुका है। दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है ऐ फर्जंदे रसूल। नहीं, लोग बदल गए हैं। हुक्मरानों के साथियों के लालच ने मुसलमानों के हुकूक को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप खिलाफत के फलसफे से ना आशना है। यजीद खिलाफत के लिए आपसे ज्यादा मुस्तहक नहीं है। मेहमान नहीं, तुम इनकी शान में इन अल्फाजों का इस्तेमाल ना करो। ये अली और दुख्तर रसूल के फर्जंद हैं। अफसोस है हकम के बेटे, अफसोस। ये तुमने क्या कहा? क्या यजीद मुझसे ज्यादा मुस्तहक है? नहीं या अबा अब्दुल्ला, है इब्ने रसूलुल्लाह। हमें रसूल पाक के घराने की मंजिलत और अजमत का पूरा ख्याल है, लेकिन आप ही बताएं मैं क्या करूं? आवाम ने यजीद के हाथों पर बैत कर ली है। अवाम ने मुआविया और उसके साथियों के खौफ से यजीद की बैत क्या आप की है। मुसलमानों में फितना और फसाद करवाना चाहते हैं? मैं अपने जद की उम्मत में इंसाफ, हक और भलाई चाहता हूँ। ना मैं इक्तदार का भूखा हूँ और ना ही मनसब हासिल करना चाहता हूँ। तो फिर आप यजीद इब्ने मुआविया की बैत क्यों नहीं करते? ठीक है ऐ मरवान इब्ने हकम, मैं तन्हाई में बैत नहीं करूंगा। तुम लोग मस्जिद में आओ और सब लोगों के सामने मुझसे बैत तलब करो। बैत के बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे ऐ हुसैन। बैत करो या कत्ल हो जाओ। मुझे डराना चाहते हो इब्ने हकम? क्या समझते हो मैं कत्ल की इन धमकियों से डर जाऊंगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुस्से के आलम में बाहर निकल आए। जब लोगों ने उन्हें इस तरह गजबनाक देखा तो वलीद और इब्ने हकम के घर में घुसना चाहा ताकि उन लोगों पर हमला करें
लेकिन इमाम ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। तुमने एक सुनहरा मौका हाथ से जाने दिया वलीद। अगर तुमने उनका कत्ल कर दिया होता तो मक्का की आवाम खौफ ज़दा होकर यजीद की बैत करने पर मजबूर हो जाती। लेकिन मेरी बात सुनो इब्ने हाकम, बखुदा पैगंबर फरमाते थे कि हुसैन मेरा बेटा है और हुसैन का खून बहाना यकीनन अल्लाह को नापसंद होगा और इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस्लाम जो यजीद जैसे की रहबरी में मुब्तला हो गया है, ऐसे इस्लाम को दूर से सलाम। मैंने अपने जद्द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खिलाफत आले सूफियान पर हराम है। सुना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफिले के साथ सफर की तैयारी कर रहे हैं। क्या हदफ हो सकता है? शायद हज करने मक्का जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मदीने वालों से बैत लेना इमाम के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वलीद ने उन पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है और उन्हें यह भी खौफ है कि यजीद इब्न मुआविया के तरफदार हजारों बेगुनाह मुसलमानों का कत्ले आम कर देंगे। इसीलिए उन्होंने मक्का जाने का फैसला किया है। मक्का का सफर शुरू करने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात के वक्त अपने जद्द अमजद रसूलुल्लाह की कब्र पर तशरीफ ले आए। ऐ अल्लाह, ये तेरे नबी मोहम्मद की कब्र है और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। मैं यहाँ ऐसे काम से आया हूँ जिसका तुझे इल्म है। ऐ परवरदिगार, मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पाबंद हूँ। मैं इस कब्र को और इसमें जो दफन है उसे वास्ता बनाकर तुझसे दुआ करता हूँ कि जो तू मुनासिब समझे और जिसमें तेरे रसूल की भी मर्जी शामिल हो उसे मेरे इख्तियार करा। अल्लाहु अकबर। समिया अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। मेरे आका यजीद, मौका हाथ से निकल गया। हुसैन इब्ने अली और उनके अहले बैत मक्का के लिए रवाना हो गए हैं। लानत है तुम पर कि तुमने उन्हें मदीना से बाहर जाने दिया। जल्दी वो मदीना वालों से बैत भी ले लेंगे, क्योंकि वो हुसैन को बहुत चाहते हैं। जाओ हुसैन को कत्ल कर दो, चाहे वो काबा के पर्दे से लिपटे क्यों ना हो। मेरी जान की कसम, इमाम वही है जो किताब खुदा के मुताबिक फैसले करे, अदालत के साथ कयाम करे, दीन हक पर अमल दरामद करे और खुद को खुदा से मरबूत चीजों में खालिस करार दे। अब क्या किया जाए आका? सुलेमान इब्ने सुरदिल खुजाई तक खबर पहुंच चुकी है कि हुसैन मक्का के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने हुसैन की बैयत की है और कूफा आने की दावत दी है।
اے کوفہ والو، اے امیرُل مومنین علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں، معاویہ مر چکا ہے اور حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اب مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے اور ان کے والد بزرگوار کے دوست ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو حسین کے دوستوں، ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے والوں میں شمار کرتے ہو تو انہیں خط لکھو، اور اگر تمہیں اپنی سستی اور کاہلی کا خوف ہے تو انہیں زحمت نہ دو۔ تو پھر خط لکھو، اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی کے نام سلیمان ابن سرد الخزائی، مسید ابن نجیبہ، رفا ابن شداد بجلی اور ان کے مسلمان ساتھیوں کی طرف سے السلام علیکم۔ محمد المصطفیٰ کے نور چشم اور علی المرتضیٰ کے فرزند کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں، جو ہم پر گزرے گی اس کی فکر آپ نہ کریں۔ آپ کا ایک مسلح لشکر آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ خود تشریف نہیں لا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس اپنے اہل بیت کے کسی فرد کو روانہ کریں جو خدا کے حکم اور سنت رسول کے مطابق ہمارے درمیان حکومت کرے۔